की आवाज की। हरियाणा कांग्रेस को बुधवार को नया अध्यक्ष मिल चुका है, लेकिन पार्टी के लिए हरियाणा में नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे और दिग्गज नेता कुलदीप बिश्नोई ने बागी तेवर अपना लिए हैं। कुलदीप बिश्नोई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज है। कुलदीप बिश्नोई ने हालांकि कहा है कि कोई कदम उठाने से पहले वो राहुल गांधी से जवाब मांगेंगे। ऐसे में हरियाणा की आवाज में आज ये सवाल उठता है कि क्या कुलदीप बिश्नोई के बागी तेवर शांत कर पाएगी कांग्रेस, या फिर कोई बीच का रास्ता कांग्रेस को निकालना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के आप भी हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय रखिए। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और हमारे साथ पहले कॉलर भिवानी से ज्वाला प्रसाद जुड़ चुके हैं। ज्वाला प्रसाद, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जी, हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि चौधरी भजन लाल जी के परिवार को पीएचडी कहा जाता है, और ये मैं नहीं, नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की आवाज नहीं है, ये जनता की आवाज है। और राजनीति में पीएचडी होते हुए भी कुलदीप बिश्नोई जो है ना अनपढ़ के बराबर हैं। कुलदीप बिश्नोई के पास एक सुनहरा गोल्डन चांस भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया गया था और उन्होंने वो ठुकरा दिया। और अब भी उनका स्वागत है। कुलदीप बिश्नोई से हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव के माध्यम से कि अगर वो अपना करियर चाहते हैं, राजनीति में पीएचडी बने रहना चाहते हैं, तो तुरंत प्रभाव से CONGRESS कांग्रेस का पंजे को छोड़ दीजिए। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कमल का फूल है उनके पास आ जाइए, तुरंत उनका चेहरा खिलखिला उठेगा। और आज वही कुलदीप बिश्नोई है जो इतने तेवर दिखा करते थे कांग्रेस के पंजे को, तो आज उन्हीं के मतलब इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो ये राजनीति है। कभी किसी घोड़े के ऊपर सवार, कभी किसी घोड़े के ऊपर सवार। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे बाबा मंगलान जी भी कहा करते थे कि संत, डॉक्टर, टीचर और शासक को कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के ऊपर समाज की जो है नींव टिकी। शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी, आपका कॉल कर अपनी राय देने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर मास्टर RK कालिया जुड़ चुके हैं, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए मेरी अजीजा, कल भी हम थोड़ा सा इन बातों में मशरूफ रहे। उम्मीद थी कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक होगा, इनका जो मन मुटाव है दूर होगा, हमें कुछ उम्मीद क्या भी मिलेगा लोग को जो हमारे यहाँ पे सियासतदान है। लेकिन ये मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगा आप चैनल के माध्यम से, पहले भी शायद मैं कई बार कह चुका हूँ, जब तक एक नीति को छोड़ते हुए, राजनीति को छोड़ते हुए नियत साफ नहीं करते, ये नियत साफ नहीं करते, तब तक कांग्रेस का भला नहीं होगा। एक गुटिज्म इनको ले डूबेगी, गुटबाजी इनको ले डूबेगी, जैसे पंजाब में असर हुआ। एक बात। दूसरी बात यह, माननीय जो हाई कमान है, हाई कमान बहुत कमजोर है। चाहे वो माननीय सोनिया जी हो, चाहे मेरे अजीज भाई राहुल हो, चाहे मेरी अजीजा प्रियंका हो, उनमें दमखम नहीं है डिसीजन लेने का। तो डिसीजन ले लिया तो ले लिया। ठीक है, शुक्रिया मास्टर RK कालिया जी, आपका हरियाणा की आवाज में अपनी राय देने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो ये संघ हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव, इससे बहुत ज्यादा हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी अब की बात। ठीक है, एकजुटता दिखेगी। थोड़े दिन रुक जाओ, बस सिर्फ एक सप्ताह। हाँ जी मैम, बहुत बहुत हाईकमान का मैं धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से। शुक्रिया गौरव, हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी बिना किसी देरी के फोन उठाइए, दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए। तमाम बड़े सवाल जो आज के खास कार्यक्रम के जरिए हम उठा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में रार कब खत्म होगा, घमासान बिश्नोई के बागी तेवर क्या कांग्रेस शांत कर पाएगी,
क्या कांग्रेस को कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा? उस पर आपकी क्या राय है? जरूर से हरियाणा की आवाज में कॉल करिए। नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। क्या उदयवान कांग्रेस में फूकेंगे जान? कैसे पार्टी के नेताओं को एकजुट रखेंगे उदयवान? और उदयवान के आगे क्या कुछ चुनौतियां आपको नजर आती है? जरूर से कॉल करिए, क्योंकि कांग्रेस की मुश्किलें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर घमासान चल रहा था कि अब हरियाणा में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदयवान को राज्य इकाई के अध्यक्ष बनाने के फैसले ने हरियाणा कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। एक दिन पहले ही कई दिनों की माथापच्ची के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदयवान को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया था और इस फैसले के कुछ ही घंटों के बाद पार्टी के कद्दावर नेता कुलदीप सिंह बिश्नोई ने पार्टी के फैसले के खिलाफ ठीक वैसे ही मोर्चा खोल दिया है जैसे तकरीबन पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था। कुलदीप बिश्नोई ने ट्विटर पर लिखा कि आप लोगों की तरह मैं भी गुस्से में हूं, लेकिन जब तक मैं राहुल गांधी से जवाब नहीं मांग लेता तब तक हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। असल में आपको ये बता दें कि इस बार हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की थी, मगर हुड्डा के दबाव में पार्टी आलाकमान को उदयवान को ही राज्य की कमान सौंपनी पड़ी। अब इसी से कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थक बिफर गए हैं और बागी तेवर अपना लिया है। कुमारी सैलजा भी पहले से ही अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज बताई जा रही है और रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा के बीच प्रतिद्वंदिता किसी से भी छिपी नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। अनुसूचित जाति के अध्यक्ष को हटाकर उसी जाति के उदयवान को कमान सौंपी गई है। तो बिना किसी देरी के आप भी फोन उठाइए, हरियाणा की आवाज में कॉल करिए। हरियाणा कांग्रेस में रार कब खत्म होगा घमासान? कैसे पार्टी के नेताओं को एकजुट रखेंगे उदयवान? और उनके आगे आने वाले समय में क्या कुछ चुनौतियां आपको नजर आती है? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए। इस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग ही रहा था कि जब हरियाणा कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा तो पार्टी के लिए सभी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से पार्टी के कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई ने बागी तेवर अपना लिया, ऐसा लग नहीं रहा है। और हमारे साथ एक और कॉलर इसी पर बातचीत करने के लिए संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम, कल जो फैसला लिया गया है कांग्रेस हाईकमान के द्वारा, वो एक सराहनीय फैसला है, जिसके तहत हुड्डा साहब को अगर फ्री हैंड दिया जाएगा तो हरियाणा के अंदर आई एम श्योर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। और जो कुलदीप बिश्नोई जी जो बोल रहे हैं, उनको पता है भी अपने आप में कितना दम है उनको। कितनी बार वो पार्टी छोड़ चुके हैं, कितनी बार वो उन्होंने वापिस विलय कर चुके हैं, कि खुद ने भी पार्टी बना के देख ली। एक वो सीमित एक आदमी पर तक रह गए हैं वो। जी शुक्रिया संदीप आपका जी, हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो कई ऐसे दर्शक भी है जो कांग्रेस के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। तो क्या पार्टी के लिए हरियाणा में मुश्किलें खत्म हो चुकी है या फिर अभी और मुश्किलों का आना बाकी है? क्योंकि पार्टी के कद्दावर नेता कुलदीप सिंह बिश्नोई ने पार्टी के फैसले के खिलाफ ठीक वैसा ही मोर्चा खोल दिया है जैसे तकरीबन पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था। और हमारे साथ एक और कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। प्रेम, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार। नमस्कार मैम, अगर आप राजनीति के दाव पे इसको देखें, एक तो जो मौजूदा सरकार है बहुत बढ़िया काम है कि कांग्रेस के अंदर पहले परिवारवाद का झमेला मिलाओ, उसके बाद उनके कदावर नेताओं को इधर से उधर छोड़ो या किसी पर कुछ करो जिससे कि वो आपस में फूट पड़ती रहे और उनमें लड़ाई होती रहे और उसका आनंद वो बाहर से ले। और ये जो कांग्रेस है, मैं तो इनको बारी बारी बोल रहा हूँ कि ये उनकी न सुने। अरे अपने में झमेला क्या करना है, वो बीजेपी वाले जो यही चाहते हैं कि इनमें फूट पड़ी रहे, किसी के घर को बर्बाद करना हो
तो उनके बच्चों को घर में खराब कर दीजिए आप, उनका घर बर्बाद हो जाएगा। बीजेपी यही दाव पे खेल रही है, एक परिवारवाद लेके एक नेहरू गांधी का परिवार को खत्म कर दिया, उसके बाद इनके आपस में मातम में रिश्ता दी। तो ये कहने का मतलब ये है कि उनकी राजनीति को ये राजनीतिक दल क्यों नहीं समझता है, और उन्हीं के नेताओं को तोड़ के ये अपने में मिला लेते हैं। जैसे एक बड़े बड़े कदावर नेताओं को इन्होंने मिलाया बीजेपी वाले ने, ये नेता क्यों नहीं समझ रहे हैं। और बीजेपी को डर लग रहा है कि जब पंजाब में दूसरी सरकार आ गई तो हरियाणा में भी हमारी जाएगी और दिल्ली में दूसरी सरकार आएगी, और वो सब जितनी सरकार जो दूसरी जगह की सरकार है वहाँ थोड़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं। वो चेष्टा कर रहे हैं कि आपस में सरकार को बिड़ा दे, राजनीतिक नेताओं को बिड़ा दे, सीएम को बिड़ा दे, स्टेट से रहने वाले आदमियों को बिड़ा दे। ये बिड़ा के वो आनंद लेते हैं और फिर दूर इधर उधर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए कि कोई भी आदमी जो तंत्र कस रहा है उनके ऊपर में, वो खाली बीजेपी है। अरे बीजेपी के लिए आप क्यों कह दिए, कभी वो कुछ दिखाती है, कभी कुछ करती है। आप शुक्रिया प्रेम, हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय रखने के लिए। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर से हरियाणा की आवाज में कॉल करिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस को अब कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा? उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? क्या उदयवान कांग्रेस में जान फूंकने में समर्थ हो पाएंगे? कैसे पार्टी के नेताओं को उदयवान एकजुट कर रखेंगे, और क्या कुछ उनके सामने आने वाले समय में चुनौतियां हो सकती है? नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए, क्योंकि इस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब हरियाणा में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदयवान को राज्य इकाई के अध्यक्ष बनाने के फैसले ने हरियाणा कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ना बनाए जाने पर कुलदीप बिश्नोई का दर्द बाहर आ चुका है। उन्होंने कहा है कि वो राहुल गांधी से इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से ये कहा है कि आप लोगों की तरह मैं भी गुस्से में हूं, लेकिन जब तक मैं राहुल गांधी से जवाब नहीं मांग लेता तब तक हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में उनका नाम भी कई बार आगे आ रहा था। उन्हें इस बार उम्मीद थी कि वो ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी ने राज्य की कमान उदयवान को सौंपी है। और हमारे साथ झज्जर से विजय जुड़ चुके हैं। विजय, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखो जी, ये चांद मोहम्मद हो या चंद्रमोहन, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जनहित कांग्रेस। वहां ये डूबे। एक टाइम था कि भजन लाल अपने आप को पीएचडी बताता था राजनीति का, तो आज जैसा इन्होंने कार्य किया वैसा इनके साथ में व्यवहार हो रहा है। ये चंद्रमोहन कुछ भी कर ले या ये कर ले, इनके पास में अब कुछ पल्ले कुछ भी नहीं है। शुक्रिया विजय आपका, हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो आप भी हरियाणा की आवाज में कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दीजिए। कैसे पार्टी के नेताओं को उदयवान एकजुट कर साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि ये भी उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। और उदयवान के आगे क्या कुछ चुनौतियां आने वाले समय में नजर आ रही है, क्योंकि 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। उसी को देखते हुए कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में जातीय समीकरण का ध्यान रखा है। अनुसूचित जाति के अध्यक्ष को हटाकर उसी जाति के उदयवान को कमान सौंपी गई है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष उदयवान के पिता गयाराम विधायक भी रह चुके हैं। तो वही पार्टी ने श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो तमाम बड़े सवाल जो हरियाणा की आवाज के जरिए हम उठा रहे हैं, क्या कांग्रेस बीच का रास्ता निकालेगी? नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए और बताइए क्या लगता है आपको, क्या उदयवान कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे, क्या कांग्रेस को एक नई दिशा दे पाएंगे? कैसे पार्टी के नेताओं को एकजुट कर साथ लेकर चलेंगे उदयवान? उनके सामने क्या कुछ आने वाले समय में चुनौतियां आपको नजर आती है? कहीं हरियाणा में भी पंजाब जैसा हाल ना हो जाए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं?
क्योंकि कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के कुछ ही घंटों के बाद पार्टी के कद्दावर नेता कुलदीप सिंह बिश्नोई ने पार्टी के फैसले के खिलाफ ठीक वैसा ही मोर्चा खोल दिया है जैसे तकरीबन पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था। कुलदीप बिश्नोई ने ट्विटर पर लिखा कि आप लोगों की तरह मैं भी गुस्से में हूं, लेकिन जब तक मैं राहुल गांधी से जवाब नहीं मांग लेता तब तक हमें कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। जिससे ये बात साबित होती है कि पार्टी के लिए हरियाणा में नई मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। दरअसल कुलदीप बिश्नोई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की आवाज में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या कुलदीप बिश्नोई के बागी तेवर कांग्रेस शांत कर पाएगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। तो एक के बाद एक मुश्किलें कांग्रेस के सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब कांग्रेस क्या करेगी, क्या दूसरा रास्ता निकाला जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जिसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए हमें। हरियाणा कांग्रेस में रार कब खत्म होगा घमासान, तमाम बड़े सवाल। बिश्नोई के बागी तेवर क्या कांग्रेस शांत कर पाएगी, क्या कांग्रेस निकालेगी कोई बीच का रास्ता? हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष तो बदल गया है लेकिन दिक्कतें तो वही पुरानी नजर आ रही है। अभी भी लग नहीं रहा है कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो जाएगी। कैसे पार्टी के नेताओं को उदयवान एकजुट रखेंगे? उदयवान के आगे क्या कुछ चुनौतियां आपको नजर आती है? जरूर से दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। उस पर बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक नई मुसीबत कांग्रेस पार्टी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पहले ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर घमासान चल रहा था कि अब हरियाणा में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदयवान को राज्य इकाई के अध्यक्ष बनाने के फैसले ने हरियाणा कांग्रेस में एक नया भूचाल ला दिया है। एक दिन पहले ही कई दिनों की माथापच्ची के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उदयवान को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित किया था और इस फैसले के कुछ ही घंटों के बाद पार्टी के कद्दावर नेता कुलदीप सिंह बिश्नोई ने बागी तेवर अपना लिए। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ ठीक वैसा ही मोर्चा खोल दिया है जैसे तकरीबन पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि आप लोगों की तरह मैं भी गुस्से में हूं, लेकिन जब तक मैं राहुल गांधी से जवाब नहीं मांग लेता तब तक हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। असल में इस बार हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ने ही कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की थी। कुलदीप बिश्नोई को इस बार ये पूरा भरोसा था कि उन्हें ही प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा जाएगा, मगर हुड्डा के दबाव के चलते पार्टी आलाकमान को उदयवान को ही राज्य की कमान सौंपनी पड़ी। अब इसी से ही कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थक बिफर गए हैं और बागी तेवर अपना लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में जातीय समीकरण का ध्यान रखा। तमाम बड़े सवाल जो हरियाणा की आवाज के जरिए हम उठा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप हरियाणा कांग्रेस को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? और हमारे साथ एक और कॉलर राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में, अपनी राय दीजिए। धन्यवाद जी। मैं जी जज्जर से बोल रहा हूँ जी। कांग्रेस अपने हाथों का कुवाड़ी किया। पहले दलित को तोड़ा, फिर कृष्ण हुड्डा को तोड़ा, दिनेश पंडित जी को तोड़ा, अब ये कांग्रेस अपने रूप में सब पे देख रही है। हरियाणा में सिर्फ दो ही वजूद है। ठीक है राजीव, शुक्रिया आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या उदयवान कांग्रेस में जान फूकेंगे? कैसे पार्टी के नेताओं को एकजुट रखेंगे उदयवान? तमाम ये बड़े सवाल जिन पर चर्चा करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उदयवान के आगे क्या कुछ चुनौतियां
दिखाए जा रहे नंबर्स पर कॉल करिए, हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष तो कांग्रेस ने जरूर से बदल दिया है, लेकिन दिक्कतें वही पुरानी है। तो हरियाणा कांग्रेस का भविष्य क्या रहने वाला है? और हमारे साथ एक और कॉलर प्रदीप जुड़ चुके हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, हरियाणा कांग्रेस बिल्कुल खड्डे में जाएगी, जिसमें भ्रष्ट नेता हैं और राहुल गांधी जैसे नेता हैं जिनको बोलने की तमीज नहीं है। ठीक है, शुक्रिया प्रदीप आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कैसे पार्टी के नेताओं को एकजुट रखेंगे उदयवान? जरूर से कॉल करिए, नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में कॉल करिए, अपनी राय दीजिए। तो हरियाणा कांग्रेस में रार कब खत्म होगा? घमासान तमाम बड़े सवाल जो आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम उठा रहे हैं। तो हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अपनी राय दीजिए। हाँ जी, हेलो जी जी, अपनी राय रखिए। आयुष्मान का कांग्रेस आयुष्मान ने ठीक फैसला किया, बिल्कुल। ये कुलदीप बिश्नोई को पीछे बीजेपी ने भगाया नहीं था, क्या इसके पास कुछ है ही नहीं, कोई जनाधार नहीं इसके साथ, लेना नहीं देना नहीं कुछ। ठीक है, शुक्रिया आपका हरियाणा की आवाज में कॉल कर अपनी राय देने के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस को बुधवार को नया प्रदेश अध्यक्ष तो मिल गया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पार्टी के कद्दावर नेता कुलदीप बिश्नोई ने बागी तेवर अपना लिए हैं। तो क्या होगा कांग्रेस का आने वाले समय में? क्या गुटबाजी खत्म हो जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए हरियाणा की आवाज में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।